देखिए, आप संघर्ष कितना भी कर लें, कितना भी झगड़ा कर लें, लेकिन काम में आपके पड़ोसी ही आता है ना। मालदीव के बारे में आप तो जानते ही हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री 25 से 26 जुलाई की, अभी आज ही कल की जो यात्रा है, मालदीव की यात्रा पर गए हैं। और वहाँ के जो मालदीव सरकार वहाँ को 4,850 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? एक फ़ंड होता है जो इंडियन करेंसी में होता है, वो फ़ंड उनको उपलब्ध करा दिया 4,850 करोड़ का। अब उस फंड का प्रयोग करते हुए वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला सकते हैं। कुछ इंडिया से आयात करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, कर सकते हैं अच्छे से। और मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर उनको ये चीज़ें आपको डॉलर में नहीं है, इंडियन करेंसी में है। इससे क्या होगा, डॉलर की जो हेजेमनी है वो भी कम होगी, है ना। ये भी देखने को मिलेगा आपको। मोहम्मद जो मुइज़्ज़ू हैं, जब वो रूल में आए थे तो उनका एक ही मोटिव था, इंडिया आउट के मुद्दे पर ही सत्ता में आए थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कैसे जाकर के चीन की गोद में बैठ गए। लेकिन जब इतना ज़्यादा विवाद हुआ तो प्रधानमंत्री फिर क्या किया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला था और सीधे गए मालदीव में, सॉरी मालदीव नहीं, आपके लक्षद्वीप में गए। जैसे ही उन्होंने लक्षद्वीप की धरती पे कदम रखा, मालदीव की इकॉनमी यहाँ से ऐसे ज़मीन में चली गई, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, ध्यान में रखना चाहिए इन लोगों को। तो 60वां गणतंत्र दिवस है, आज़ादी का दिवस है मालदीव का। तो मोदी जी मालदीव गए और वहाँ के राष्ट्रपति तो मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो इंडिया आउट की बात करते थे, अभी कह रहे हैं कि भारत मालदीव का क्लोजेस्ट मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है, मोस्ट ट्रस्टेड, ठीक है, क्लोजेस्ट। अब बहुत डीपर हैं हमारे संबंध। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे? मेन चीज़ ये है, देखो, एक तो LAC दे दिया है, लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया 4,850 करोड़ का। उसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं, FTA पे बात चल रही, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो हमारी और मालदीव की जो वस्तु एवं सेवाएं उन पर 0 चार्जेस लगेंगे, ठीक है, टैरिफ नहीं लगेंगे, ट्रेड अच्छा होगा। इसके अलावा बाईलैटरल इन्वेस्टमेंट जो ट्रीटी है उस पर भी बात चल रही है, द्विपक्षीय निवेश करने वाली जो संधि होती है, और डिफेंस सिक्योरिटी का भी कॉपरेशन करने की बात चल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भारत मालदीव में लार्जेस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट अगर कोई कर रहा है तो भारत ही कर रहा है। जैसा ग्रेटर माली प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, भारत सरकार ने, ऐसा नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाए हैं, बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, इससे पहले भी कई बार दे चुके हैं। बट वही है कि ये जो छोटे छोटे खिलाड़ी होते हैं ये मज़े लेते हैं बीच में। अब ये सोचते हैं कि चाइना के पक्ष में जाएंगे तो भारत से मज़ा मिल जाएगा, भारत से कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, भारत के पास जाएंगे तो चाइना से कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। ये करते रहते हैं। जैसे कि प्रेजेंट में बांग्लादेश कर रहा है, अभी बांग्लादेश ना इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा है। अभी देखना, कभी किसी न किसी दिन खबर आएगी कि बांग्लादेश के जो प्रमुख हैं भारत में आए हैं और प्रधानमंत्री मोदी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, या फिर ये कह रहे हैं कि भारत तो हमारी माँ है। ऐसी सब बातें देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें चलता रहता है। ये सब देखिए, कहते हैं कि विदेश नीति में, फॉरेन पॉलिसी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट एक ही चीज़ होती है, इंटरेस्ट। जिसके जहाँ पे इंटरेस्ट की प्रतिपूर्ति होती है वो वहाँ जाता है, ठीक। और यही सारी चीज़ें हैं। और कंबोडिया और थाईलैंड का जो वॉर चल रहा है वो मंदिर को लेके नहीं है, ध्यान रखना, हो सकती संघर्ष का परिणाम है। और देखते रहिए, मिलते रहिए, रात को मिलते हैं 10:30 बजे, GS को डिस्कस करते हैं। कल तो नहीं कर पाया था क्योंकि कुछ काम था, बिजी था, तो आज करते हैं, ठीक है। और ठीक है, पढ़ते रहिए।